दोस्तों, अगर गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और आपको बाद में पता चले कि आपके ड्राइवर का लाइसेंस जो था वो नकली था और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर दे, तो क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि आपको वो क्लेम मिल सके? क्योंकि ज्यादातर केसेस के अंदर खुद ही जो गाड़ी मालिक है वो हथियार डाल देता है, ये सोच करके गलती तो मेरी ही है क्योंकि मेरे ड्राइवर के जो लाइसेंस है वो नकली है, इसलिए क्लेम तो नहीं मिल सकता। और क्लेम की जो फाइल होती है वो वहीं पर दम तोड़ देती है, वहीं पर बंद हो जाती है। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वहां पर भी, इस केस में भी अगर आपके ड्राइवर का लाइसेंस नकली है, आपके पास क्लेम लेने का रास्ता है। वो क्या रास्ता है वो भी बताएंगे। और अंत में जिस स्टोरी की आज हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। वो क्या ट्विस्ट है ये जानेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831-90-831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं राहुल, जिनकी गाड़ी का नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अशोक लेलैंड दोस्त गाड़ी है, 2019 मॉडल, बिल्कुल नई। गाड़ी का बीमा हुआ है कोटक जनरल इंश्योरेंस से, लेकिन 24 अगस्त 2020 को करनाल से शिमला जा रही थी ये गाड़ी खाली, वहां से एप्पल का लोड लेने के लिए। काफी रेगुलर ये एप्पल का काम वहां से करते हैं, तो वापस जा रहे थे शिमला को। लेकिन हरियाणा के अंदर ही पीपली में इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है 24 अगस्त 2020 को। 1,81,000 रुपए का टोटल खर्चा जो है वो गाड़ी पर आता है। क्लेम के लिए फाइल किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट किया जाता है कि ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है और आप इसका जो है हर्जाना हमें दें, क्योंकि हमने बीमा जो है इसका फुल करवा रखा है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का जवाब उधर से आता है कि ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो नकली था, इसलिए आपको जो है कोई भी क्लेम इस एक्सीडेंट का नहीं मिल सकता। जो गाड़ी मालिक है राहुल, पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये जो ड्राइवर है उनकी गाड़ी के, वो पिछले 5 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। हालांकि गाड़ी 1 साल पुरानी है, लेकिन बाकी भी इनकी गाड़ियां हैं, तो उनके ऊपर 5 साल से वो ड्राइविंग कर रहे हैं। एक बार भी उनको शक नहीं हुआ कि ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो नकली है। जब उन्होंने जांच पड़ताल की इंश्योरेंस कंपनी के कहने के बाद, तो उन्होंने भी पाया कि जो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है वो सही है, मेरे ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो फेक है, वो नकली है। पहले तो राहुल भी ये मानकर घर पर बैठ गए कि ठीक है, गलती तो हमारी ही है, हमारे ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो नकली निकला है, तो क्लेम किस बात का, क्योंकि एक जर्नल ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है हर आदमी के दिमाग में ये बात कि लाइसेंस नकली है तो क्लेम नहीं मिलता है। वैसे ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन इसके अंदर एक प्रावधान भी है कि अगर जो है गाड़ी मालिक को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका जो लाइसेंस है ड्राइवर का वो नकली है, तो उसको क्लेम मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी रेगुलर देखते हैं तो वीडियो नंबर 606 आया था हमारा एक इसी साल, उसके अंदर हमने जिक्र किया था कि 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा संक्षेप में कि अगर गाड़ी मालिक को ये पता नहीं है कि उसके ड्राइवर का लाइसेंस नकली है, तो उस केस में गाड़ी मालिक का कोई कसूर नहीं है, उसको जो है क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन अगर गाड़ी मालिक को पता था कि इसके पास लाइसेंस नहीं है या फेक है, उस केस के अंदर फिर जो है क्लेम वो नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दी थी इस केस के अंदर 4 मार्च 2020 में, उसमें भी यही एक केस था कि जो ड्राइवर का लाइसेंस नकली था, लेकिन गाड़ी मालिक ने ये प्रूव किया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस गाड़ी मालिक को क्लेम दिलवाया। तो जब राहुल ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल के संपर्क में आए हाल ही में, तो उन्होंने बातों में ये कहा कि इस तरीके से मेरा एक नुकसान हो गया है। तो हमने उनको सलाह दी कि आप उम्मीद का दामन अभी ना छोड़ें, आपको अभी भी क्लेम मिल सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की हम बात कर रहे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हम दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखें और इस वीडियो को भी सेव करके रखें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी ऐसा जरूरत पड़े तो आपके काम आ सके। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और इस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को यह साबित करना होता है कि जो है गाड़ी मालिक को ये जानकारी थी कि जो लाइसेंस है उस ड्राइवर का फेक है। लेकिन इस केस के अंदर आप देखें कि 2018 में इसी ड्राइवर से एक छोटा सा और एक्सीडेंट हुआ था और उस केस में क्लेम मिला था कंपनी की तरफ से। तब कंपनी ने भी ध्यान नहीं दिया, बीमा कंपनी ने, कि जो लाइसेंस है वो फेक है। तो इस बात से साबित ये होता है कि गाड़ी मालिक को तो और ज्यादा भरोसा हो गया कि इसी ड्राइवर के एक और एक्सीडेंट के चलते मुझे पैसे मिल गए थे, तो लाइसेंस सही ही होगा। और लेकिन इस बार उनको पता चला, जब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि लाइसेंस फेक है, तो जाकर उनको पता चला। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि इस केस में
राहुल जो है वो बिल्कुल विश्वास पर थे, उनको लगता था कि ये जो लाइसेंस है वो असली है, इसलिए हमारे हिसाब से ये जो क्लेम है राहुल को मिलना चाहिए। बस ये है कि इनका केस रखने वाला कोई जानकार हो इंश्योरेंस का अच्छे से। लिखित पढ़त इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो जवाब इंश्योरेंस कंपनी को लिखित में दिया जाए वो बिल्कुल टू दी पॉइंट हो और जिसको वो मना ना कर सकें क्लेम को। तो ऐसा कोई माहिर इनको ढूंढना होगा जो इनको इंश्योरेंस कंपनी को ये जवाब दे और हवाला दे इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। इस वीडियो के शुरू में मैंने एक ट्विस्ट की बात भी की थी कि इस कहानी में थोड़ा सा पेच भी है। तो वो पेच ये है कि जब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने चाहा कि एक बार हम ड्राइवर से भी बात करके देखते हैं, जिस ड्राइवर से ये एक्सीडेंट हुआ है उसका क्या कहना है इस एक्सीडेंट के बारे में, और उससे पूछते हैं कि क्या उसे पता था कि उसका लाइसेंस जो है वो फेक है या वो भी किसी धोखे का शिकार हुए हैं। लेकिन हैरानी तब हुई जब हमने ड्राइवर को फोन लगाया तो उनकी फैमिली से हमारी बात हुई, और जो ड्राइवर की फैमिली है उनका ये कहना था कि ये जो एक्सीडेंट है 24 अगस्त को जो हुआ उससे कुछ दिनों बाद ही ड्राइवर जो है वो गायब है, वो मिसिंग है, और बकायदा 21 सितंबर 2020 को वो करनाल के पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट भी लिखा चुके हैं और वो खुद चिंतित हैं, ढूंढ रहे हैं वो कहां पर हैं, उनका फोन बंद है, उनसे बात नहीं हो पाई है। ड्राइवर की फैमिली से जब हमारी टीम ने बात की तो पता चला कि वो भी ट्रांसपोर्ट टीवी के बहुत पुराने व्यूअर हैं, शुरू से साथ में जुड़े हुए हैं। जब हमने उनकी फैमिली से पूछा कि क्या वो इस केस के चलते आपको लगता है कि कहीं भाग गए हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि ड्राइवर को भागना पड़े, और गाड़ी मालिक बिल्कुल ड्राइवर के साथ खड़ा है, उन्होंने कोई आरोप ड्राइवर पर नहीं लगाया, कोई केस करने की बात नहीं की है। तो फिर वो अपने घर पर क्यों नहीं है, मिसिंग क्यों है, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि जिस कारण से वो मिसिंग है उसका इस केस से कोई लेना देना ना हो, कोई और बात रही हो। लेकिन तो ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि जो ड्राइवर है इस गाड़ी के वो कहां चले गए हैं, क्यों मिसिंग है। लगभग 2 महीने अब इस बात को हो चुके हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा था जिसके लिए वीडियो हमने आपके लिए बनाया वो ये था कि अगर बाय चांस ऐसा आपके साथ भी हो जाए, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए और ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो फेक निकले, तो उस केस में भी पूरे रास्ते बंद नहीं होते हैं। हालांकि मुश्किल है, ये इतना आसान काम नहीं है। आपको सुनिश्चित करना चाहिए। आजकल तो सारथी जैसी ऐप्स आ चुकी हैं, एम परिवहन जैसी ऐप आ चुकी हैं जहां से आप लाइसेंस वेरीफाई खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपकी नॉलेज में नहीं था, लाइसेंस को जानकारी नहीं थी कि वो फेक है या जेन्युइन है, तो उस केस में आप फिर भी लड़ाई कर सकते हैं और आपको क्लेम मिलने की उम्मीद तब भी रहती है। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने इस चैनल को YouTube, Facebook, Twitter, Instagram पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।